जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? हैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और अभी टाइम लगभग 10 बज गए हैं और आज हो गया है 19 मार्च वार बुधवार, यानी कि ये व्लॉग 1-2 दिन पहले का है। तो जी बस अभी नहाना धोना नहीं हुआ है, लेकिन आज खाने की तैयारी शुरू हो गई है। बस अभी मैं नहाने को जा रही थी तो सोचा पहले ये चने और मूंग मैंने भिगोए थे नाश्ते में बनाने के लिए, लेकिन आज हमारा सुबह सुबह हल्का फुल्का नाश्ता हो गया था तो मैंने सोचा चलो रस्सेदार सब्जी बनाते हैं। तो बस फिलहाल तो थोड़ा सा नमक डालकर पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे और इनमें 5-6 सीटी लगवा लेते हैं। सुबह सुबह नाश्ते में जैसे देखिए चने नमकीन बना लेते हैं तो हेल्दी भी हो जाता है और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। ज़्यादातर तो पराठे दही वगैरह यही सब चलता रहता है, पर इसमें भी बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और आप सबको पता है कि एक तो आप सब तक आजकल डेली व्लॉग नहीं पहुंच पाता है, और अभी आई हुई है रितिका की बुआ जी, तो उसी चक्कर में बस ये है कि बैठ जाते हैं बातें करने लगते हैं तो टाइम थोड़ा सा कम लग पाता है। और काम की जो डेली की रूटीन रहती है वो भी थोड़ी बहुत तो आगे पीछे हो ही जाती है। तो बस अभी नहाना धोना हो गया था, उसके बाद फिर मैंने सीधा रसोई में आकर अपना खाने का काम संभाल लिया। सोचा पहले खाना बना लेते हैं। तो सिंपल से अपने जो रूटीन के मसाले हैं वही सब डालकर मैंने तड़का तैयार किया था, और फिर जो मूंग और चने उबाल कर तैयार किए थे ना वो डाल दिए। थोड़ी सी देर पकाएंगे और चने की ये जो रस्सेदार सब्जी है ना काफ़ी अच्छी लगती है, पूरी के साथ और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट बैठता है। पर क्या होता है कि कभी कभी जैसे तला भुना खाने का मन नहीं करता है, और इनका तो ऐसा है कि जब भी आते हैं ना तो ज़्यादातर तो चूल्हे का ही खाना पसंद करते हैं, या फिर बस अपना जो गाँव का सादा सिंपल है ना वही खाना इनको अच्छा लगता है। तो जी सब्जी तैयार हो गई थी। आज हरा धनिया नहीं था तो लास्ट में इसमें मैंने 1 चम्मच मसाला डाल दिया है, और उसके बाद फिर हमारा खाना वाना चल ही रहा था। इतनी देर में आ गई थी इनकी मौसी की लड़की मिलने के लिए। पहले से तो जैसे उनके आने का कोई प्रोग्राम था नहीं, बस अचानक से ही अभी मन बन गया। पर यह है कि आजकल फ़ोन के साधन है तो थोड़ा बहुत पहले तो पता चल ही जाता है। तो सबका खाना पीना हो गया था, और अभी थोड़ी सी गर्मी होने लगी है तो चाय तो देखिए पीने में अच्छी ही नहीं लगती है। अभी जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ठंडी चीज़ें ही अच्छी लगेंगी। तो बस अभी ये सब तो बैठ गए हैं बातें करने के लिए। मैंने तब तक अपना जो भी थोड़ा बहुत मेरा काम बचा हुआ था वो निपटा लिया था। और देखिए मायके में तो ऐसा है कि शादी के बाद जैसे किसी से भी लगा लीजिए इतनी जल्दी से मिलना जुलना हो ही नहीं पाता है। कभी हम नहीं जा पाते हैं, कभी जैसे किसी से जान पहचान होती है तो कभी आना होता है कभी नहीं होता है। और लड़कियों का तो यही रहता है, ज़्यादातर तो शादी वगैरह में ही मिलना हो पाता है। और कभी कभी मिलते हैं तो मिलकर इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मन को एक अलग ही खुशी मिलती है। तो जी बस बातें करते करते टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही निकल गया। अभी लगभग 4 बजने को आ गए हैं। तो उनके जाने के बाद फिर मैं आ गई थी भैंसों को सानी डालने के लिए। सबसे पहला काम तो हमारा यही रहता है, भैंस रखते हैं तो देखिए बाकी काम जैसे इधर उधर हो सकता है, लेकिन इनका यह है कि फिक्स टाइम है, जिस टाइम पर जो काम करना है वो उसी टाइम पर करना रहता है। आजकल तो वैसे भी थोड़ा सा हमारा काम लेट सेट ही चलता रहता है। पर ऐसा है कि देखिए रोज़ रोज़ तो कोई किसी के यहाँ आता नहीं, और कभी कभी मिलना हो पाता है। हमारे घर के कामों का तो ऐसा हाल है कि सुबह से शाम हो जाती है हम इसी दौड़ भाग में लगे रहते हैं, करे तो भी और ना करे तो भी। ये हमारा जो पूरे दिन का काम का चक्कर है ना ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। थोड़ा बहुत तो जैसे लेट सेट चल ही जाता है, और कभी कभार जैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो मैं तो बच्चों को साथ में ले लेती हूँ। दोनों बहन भाई जल्दी जल्दी मिलकर काम करवा देते हैं। लेकिन अभी ये जैसे जैसे थोड़े से बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे ही इनका हर काम को लेकर झगड़ा बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो जी बस चाय पीने के बाद फिर थोड़ी सी देर हम बैठे बातें की, और अभी हमारा मन कर गया था ठंडा पीने का। आज से शुरुआत हो गई। आज से क्या, वैसे तो हमारे यहाँ मिस्त्री लगा हुआ था तब भी 1-2 बार मंगवाया था। बाकी हमारा ये है कि हम जैसे अपने लिए बहुत कम मंगाते हैं। कोई मेहमान आ गया बाहर का हो गया तभी हमारे घर में ठंडा आता है। बाकी ये नहीं है कि भाई जब मन किया तब मंगवा लिया, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें पीने में तो अच्छी लगती हैं लेकिन सेहत के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। पर यह है कि कोई भी चीज़ लगा लीजिए कभी कभी तो चलती ही है। तो बस आज का तो मेरा सारा दिन ऐसे ही निकल गया। अभी खाना पीना हो गया था, और खाना तो मैंने बनाया था बाहर के चूल्हे पर ही, और पहले से कोई तैयारी थी नहीं।
बच्चों के लिए मैंने थोड़ा सा जैसे दूध में मीठा डाल दिया था और दोनों बहन भाई ने मना कर दिया, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी जो रबड़ी वाली बर्फ़ रहती है ना वो बना लेते हैं। अभी मीठे दूध का मैं करती भी क्या, तो मैंने थोड़ा सा और दूध डाल लिया है। शायद 1.5 किलो के आसपास मैंने ये दूध लिया था और इसको गैस पर ही रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि अभी टाइम लगभग 9 बजने को आ गए हैं। खाना वाना खाकर हम सब बाहर ही बैठ गए थे। उसके बाद फिर जैसे अभी अंदर आए, मैंने बच्चों के लिए दूध निकाला और फिर दोनों ने मना कर दिया, तो मैंने सोचा चलो अभी बर्फ़ बनाकर तैयार करते हैं। आज दिन तो ऐसे ही निकल गया था, पर फिर भी पता नहीं क्या बात, नींद नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। तो जी ये मैंने थोड़ी सी तो चीनी ले ली, इसमें डाल दिया था थोड़ा सा पानी। इसका हम कैरेमल बनाकर तैयार करेंगे। आप चाहें तो पानी डालें या फिर ना डालें, चीनी को ऐसे भी पिघला सकते हैं। बाकी मैं तो 2 चम्मच पानी डालती हूँ। और देखिए बर्फ़ वगैरह ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं ना, तो इसमें चीनी जैसे मीठा थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए, पर मैंने मीठा थोड़ा कम रखा है। ज़्यादा मीठा हो जाता है तो फिर खाने में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि देखिए हम घर के एकदम प्योर जैसे दूध की जो रबड़ी रहती है ना उससे बनाने वाले हैं। बाज़ार से जो हम लेकर आते हैं ना वो उसमें पता नहीं पाउडर वगैरह क्या मिक्स करते हैं, तो उसमें तो मीठा थोड़ा सा तेज़ होता है तब भी अच्छी लगती है। बाकी घर वाले में हल्का सा मीठा कम होता है ना तभी अच्छी लगती है। तो जी चीनी अच्छे से पिघल गई थी, ये देखिए कुछ ऐसी हो गई है। तो चीनी को एक बार तो हमें बिल्कुल जैसी हमने चीनी डाली थी ना वैसे ही करने रहता है। चीनी तो नहीं होती है, जैसे एक तरह की हमारी खांड बनकर तैयार हो जाती है। ये देखिए जैसे हम चाशनी से खांड वगैरह बनाकर तैयार करते हैं ना, पहले तो हमें वैसे ही करनी है। तो इसको लगातार चलाते रहिए। ये देखिए पानी बिल्कुल सूख गया है और अभी ये चीनी हमारी फिर से पिघलनी शुरू हो जाएगी। और ये काम करने में हमें कम से कम 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं। आराम से करें इसको, जैसे हाई फ्लेम पर ना करें, लो टू मीडियम रखें। ज़्यादा तेज़ आंच पर तो एकदम से हमारी चीनी जैसे सख्त हो जाती है, तो आंच को थोड़ा सा धीमा ही रखें। और ये देखिए अभी चीनी हमारी हल्की हल्की पिघलनी शुरू हो गई है। वैसे तो हम चीनी जैसे सीधी दूध में भी डाल सकते हैं, पर उससे क्या होता है कि कलर थोड़ा सा अलग आता है। और ऐसे हम ये कैरेमल बनाकर डालते हैं ना, तो खाने में भी हमारी जो रबड़ी मलाई कुल्फ़ी है अच्छी लगती है और रंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस ये कैरेमल हमारा बनकर तैयार हो गया था, तो ये सारा का सारा मैंने दूध में डाल दिया और लगातार चलाते रहें। एक बार जैसे ऐसा लगेगा कि ये चिपक गया है, बाकी जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे ना, ये चीनी अपने आप दूध में घुल जाएगी। और ये देखिए दूध का कलर बिल्कुल जैसे हम बाज़ार से जो रबड़ी मलाई कुल्फ़ी खाते हैं ना वैसा हो गया है। अभी हमारा कैरेमल थोड़ा सा जैसे कड़छी पर चिपक गया है, तो इसको हम धीरे धीरे करके पिघला लेंगे और फिर हमारी जो रबड़ी है ना उसका कलर एकदम बाजार जैसा हो जाएगा। तो जिसमें थोड़ी सी हमारी चीनी रह गई थी तो मैंने दूध डालकर अच्छे से घुमा लिया है और फिर वो सारा का सारा मीठा दूध में डाल दिया है, क्योंकि वैसे ही मैंने अपने हिसाब से मीठा थोड़ा सा कम रखा है। और फिर ऊपर से जैसे इसमें भी काफ़ी सारी चीनी चिपक गई थी, तो थोड़ा सा दूध डालकर अच्छे से घुमा लिया और उसके बाद फिर उस दूध को बाकी के दूध में मिक्स कर लिया है। तो बस अभी लगातार चलाते हुए मैंने रबड़ी को तो तैयार कर लिया है। ये देखिए अच्छे से, मतलब एकदम मैंने इतनी ज़्यादा थिक भी नहीं रखी है और इतनी ज़्यादा पतली भी नहीं रखी, क्योंकि इसको ठंडे होने के बाद हम मिक्सी में घुमाएंगे और मिक्सी में घुमाने के बाद ये बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। तो फिलहाल मैंने इसको थोड़ा सा मतलब थिक रख लिया है, जितनी हमारी रबड़ी रहती है ना उससे थोड़ा सा गाढ़ा रखा है। और बस फिर इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे और तब तक अपने किचन में जो भी थोड़ा बहुत, जैसे आज सामान वगैरह थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह निकाले थे वो, और ये मेरे पास रखा था एक बिस्किट का डब्बा, काफ़ी टाइम पहले बेकरी वाला आया तब लिए थे। तो मैंने आज सोचा कि इसी डब्बे में आइसक्रीम जमाएंगे। और ज़्यादातर तो मैं जो घर पर स्टील के कटोरे वगैरह होते हैं उनमें जमाती हूँ। तो अभी हमारी रबड़ी ठंडी होगी तब तक किचन में थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद फिर मैं आ गई थी। ईशान तो सो गया है, बिस्तर वगैरह सब के लग गए थे, थोड़ी सी देर फिर बैठ गए, बातें करने लगे। वैसे तो आज जैसे दोपहर को थोड़ा सा आराम नहीं किया ना, तो हल्की सी थकावट हो गई थी, तो आज सब ने बिस्तर थोड़ा जल्दी ही लेट लिया है। वैसे टाइम अभी लगभग 10:30 बज गए, 9 बजे हमने शुरू किया था। और देखिए रबड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं ना, तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग ही जाता है। तो रबड़ी हमारी अच्छे से ठंडी हो गई थी और अभी इसको हम घुमा लेंगे मिक्सी में। और ठंडी होने के बाद आप सब ने देखा ना कि हमारी रबड़ी कितनी थिक हो गई है, एकदम से, मतलब जैसा हमारा खोआ होता है ना बस उससे थोड़ी सा ही फर्क लग रहा था।
तो अगर ऐसा लगे ना कि भाई थोड़ी सी पतली रह गई है तो इसको फिर से पका ले। बाकी मैंने तो पहले से इसको थोड़ा सा गाढ़ा रखा था, तो अभी फिर से पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए जैसी हमें चाहिए ना बिल्कुल वैसी ही बनकर तैयार हुई है। तो 1.5 किलो में जैसे हम 5-6 जन हैं, इतने जन का काम चल जाए, इतनी तो हमारी जो आइसक्रीम है ना वो आराम से बनकर तैयार हो जाएगी। तो बस इसको थोड़ा थोड़ा डालकर और मिक्सी को जैसे एक बार चलाया बंद किया, फिर चलाया बंद किया, ऐसे करके हम इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। एकदम से हम जैसे लगातार चलाते हुए इसको घुमाते हैं ना मिक्सी में, तो ये जो हमारी रबड़ी है ना ये घी छोड़ देती है। तो जैसे हमारी कुल्फ़ी बनकर तैयार होती है तो वो अलग से उसमें घी का टेस्ट आता है, गले में चिपकती है। तो इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे बस थोड़ी सी देर के लिए चलाई बंद की, ऐसे करके मिक्सी में इस रबड़ी को घुमाएं। बिल्कुल जैसे हम बाज़ार में खाते हैं ना वैसी ही हमारी रबड़ी मलाई कुल्फ़ी बनकर तैयार होगी। तो बस अभी मैंने ये सारा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया था रबड़ी का। तो लास्ट में इसमें मैंने डाल दिए हैं थोड़े से बादाम, काजू मेरे पास थे नहीं। और अभी लगा देते हैं ढक्कन, इसको रख देते हैं फ्रिज में रात भर के लिए। ड्राई फ्रूट वगैरह ये सारी चीज़ें तो आप चाहे उतनी कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और देखिए हमारे घर में जैसे घर का दूध रहता है तो ये रबड़ी मलाई कुल्फ़ी गर्मियों में काफ़ी बनती है, और माँ को और इनको घर की बनी हुई ये रबड़ी मलाई कुल्फ़ी ज़्यादा पसंद है। जो हम बाहर से ख़रीदते हैं ना वो तो ये ना के बराबर ही खाते हैं, माँ तो बिल्कुल ही नहीं खाती। क्या हुआ कभी जैसे थोड़ी बहुत ले ली, बाकी तो जब भी मन रहता है तो घर पर ही बनाते हैं। और इसलिए मैंने इसमें बस ऊपर ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले हैं, बाकी अंदर ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी मिक्स नहीं किए थे। और ये देखिए फ्रिज का कुछ ऐसा हाल हो रखा है। तो बस अभी फ़िलहाल इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ी सी जगह बनाकर ये डब्बा रख दिया था। और बर्फ़ वगैरह आइसक्रीम ये सारी चीज़ें हम जब भी बनाते हैं ना ऐसा तो होता ही है कि लाइट में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जैसे हो ही जाती है। तो ऐसा ही कुछ आज हुआ था। ये मैंने आइसक्रीम रख दी और आज पता नहीं हमारी लाइट में क्या गड़बड़ हो रखी थी। सुबह उठकर देखा तो बस बिल्कुल हल्की हल्की हमारी आइसक्रीम जमकर तैयार हुई थी। तो सुबह उठकर फिर लाइट वगैरह ठीक की, तब कहीं जाकर जैसे एक दिन पूरा और लग गया था हमें। ये मैंने आप सबको जिस दिन हमने जमाई थी बर्फ़ उससे एक दिन छोड़कर अगले दिन जैसे आइसक्रीम दिखाई है। और ये देखिए कितनी अच्छी जमकर तैयार हुई है। वैसे तो मैं हमेशा ही बनाती हूँ और रात भर में हमारी आइसक्रीम बड़ी ही अच्छी जम जाती है। बस ये तो जैसे लाइट की गड़बड़ की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया है। तो ऊपर से मैंने इसमें थोड़े से और काजू बादाम डाल दिए क्योंकि मैंने मिक्स नहीं किए थे। मिक्स करने के बाद फिर माँ को जैसे ये काजू बादाम वगैरह मिक्स रहते हैं ना तो फिर खाने में अच्छे नहीं लगते हैं, अलग से निकालने पड़ते हैं। तो जी बस अभी आइसक्रीम हमारी तैयार हो गई थी और सबसे पहले तो मैंने माँ को ही चखाई, उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी सबके लिए निकाली। और देखिए घर की बनी हुई है तो खाने में तो अच्छी होगी ही। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे। आप सबको आज का हमारा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।